लफ्ज़ और उसकी किस्मों के बयान में, दूसरी फसल मुफरद और उसकी किस्मों के बयान में, तीसरी फसल मुरक्कब और उसकी किस्मों के बयान में, और चौथी फसल है आमिल और मामूल के बयान में, और पांचवी फसल एराब और बिना के बयान में है। देखिए, अल मुक़द्दिमतु मबादिन नहव, मुक़द्दिमा नहव की बुनियादी बातें, मबादिन नहव की बुनियादी बातें। तहतविल मुक़द्दिमतु अला खमसति फुसूल, मुक़द्दिमा 5 फसलों पर मुश्तमिल है। अल फस्लुल अव्वलु अल लफ्ज़ु व अक़सामुहु मुहु, पहली फसल लफ्ज़ और उसकी किस्मों के बयान में। इस फसल में लफ्ज़ की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़ की गई है। उसके बाद लफ्ज़ की 2 किस्में बयान की गई हैं और दोनों किस्मों की तारीफ़ की गई है। देखें, तो लफ्ज़ की लुग़वी तारीफ़ या लफ्ज़ का लुग़त में माना जो है वो है फेंकना, डालना, और इस्तिलाही तारीफ़ लफ्ज़ की है इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो हुरूफ़ हिजाई पर मुश्तमिल हो, खा हकीकत में मुश्तमिल हो या हकीकत में हुरूफ़ हिजाई पर मुश्तमिल तो ना हो, लेकिन मान लिया गया हो कि हुरूफ़ हिजाई पर मुश्तमिल हैं। हर एक की तफसील समाअत करें। अल फस्लुल अव्वलु अल लफ्ज़ु व अक़सामुहु, पहली फसल लफ्ज़ और उसकी किस्मों के बयान में। अल लफ्ज़ु लुग़तन, लफ्ज़ लुग़त में अत्तरहो व रमियो, डालना और फेंकने के माने में है। युकालो, कहा जाता है, अकलतु तमरता व लफस्तु नवाता, मैंने खजूर खाई और गुठली फेंक दी। यहाँ लफस्तु नवाता में लफस्तु नवई रम्य के माने में यानी फेंकने के माने में मुश्तमल है। और वह लफजतिल रहा दकीका, चक्की ने आटा डाल दिया। यहाँ लफजत तरह के माने में, डालने के माने में मुश्तमल है। वस्तिलाहन अस्सौतुल खारिजो मिन फमिल इंसान, और इस्तिलाह में लफ्ज़ अस्सौतुल खारिज मिन फमिल इंसान, इंसान की ज़ुबान से निकलने वाली वो आवाज़ है, अल मुश्तमिल अला बाज़िल हुरूफ़िल हिजाइयति, जो कुछ हुरूफ़ हिज्जा पर मुश्तमिल हों, जो हुरूफ़ हिजाई पर मुश्तमिल हों। तहक़ीक़न, हकीकत में मुश्तमिल हों हुरूफ़ हिजा पर, का मोहम्मद, जैसे कि मोहम्मद मीम हा मीम दाल 4 हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल हैं। और तक़दीरन, या तक़दीरन हुरूफ़ हिजाइया पर मुश्तमिल हों, यानी हकीकत में हुरूफ़ हिजाइया पर मुश्तमिल तो ना हों, लेकिन मान लिया गया हो कि हुरूफ़ हिजाइया पर मुश्तमिल हैं। इसकी मिसाल कज़माइरिल मुस्ततिरति फिल अफ़आल व सिफ़ात, जैसे कि वो ज़मीरें जो अफ़आल और सिफ़ात में मुस्ततिर हैं, पोशीदा हैं। तो चूँकि उनको पढ़ा जाता है, बोला जाता है और ज़मीरें उनके अंदर पोशीदा होती हैं, इसलिए मान लिया गया कि जो ज़मीरें हैं वो अल्फाज हैं और वो भी हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल हैं। अब यहाँ से लफ्ज़ की 2 किस्में बयान की गई हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू तो उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी माने को बताए, खाह वो माना मुफरद हो या मुरक्कब हो, वज़ा के एतबार से बताए। और दूसरी किस्म लफ्ज़ की है मुहम्मल, ये वो लफ्ज़ है जो किसी माने को ना बताए। हर एक की मिसाल और तारीफ़ पढ़ें। वह हुआ किस्माने, और लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। मुस्तामलुन, पहली किस्म मुस्तामल, वो युसम्मल मौजू ऐज़न, युसम्मल मौजूआ ऐज़न, और इसे मौजू भी कहा जाता है, यानी मौजू और मुस्तामल दोनों नाम दिया जाता है। वह मुहम्मलुन, और दूसरी किस्म मुहम्मल। वल मौजू मिनल लफ्ज़ मा यदुल्लु अला मानन, और मौजू लफ्ज़ वो है जो किसी माने को बताए, मुफरदिन और मुरक्कबिन, मुफरद हो या मुरक्कब, बिल वज़ा के एतबार से। वज़ा के माना है किसी लफ्ज़ को किसी माने के साथ इस तरह से खास करना कि जब भी लफ्ज़ को बोला जाए तो वो माना जिसके लिए खास किया गया लफ्ज़ को समझा जाए। तो इस तौर पर लफ्ज़ अगर माने को बताता है तो ये वज़ा के एतबार से लफ्ज़ के माने को बताना हुआ। तो ऐसा लफ्ज़ जो माने को वज़ा के एतबार से बताए उस लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है। वयुअब्बरु अन्हु बिल क़ौल ऐज़न, और इसे कौल के ज़रिए भी ताबीर करते हैं। वल मुहम्मलु मिन्हु, और लफ्ज़ मुहम्मल मा लम यदुल्ला अलैहि बिल वज़ा, लफ्ज़ मुहम्मल वो है जो वज़ा के एतबार से माने को ना बताए। जैसे लजोरिन मक़लूब रजुलिन, जैसे रजुल का उल्टा लजुर, व तैबिन मक़लूब बैतिन, और बैत का उल्टा तैब, व दैज़िन मक़लूब ज़ैदिन, और ज़ैद की उल्टी शक्ल दैज़। तो लजुर, तैब, दैज़ ये सब बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ हैं जो किसी माने को नहीं बताते। अब चूँकि समझना और समझाना, फ़ायदा पहुँचाना और फ़ायदा उठाना ये सब मानादार अल्फाज पर मबनी है और मुहम्मल लफ्ज़ बेफ़ायदा हैं, इसीलिए उसकी तफसील छोड़ दी और मौजू लफ्ज़ मौजू की तफसील यहाँ से बयान की। तो सबसे पहले लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में बयान की। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। हर एक की तारीफ़ समाअत करें। वयनक़सिमुल लफ्ज़ुल मौज़ूअ इला क़िस्मैन, और लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरदिन मुरक्कबिन, मुफरद और मुरक्कब।
फल मुफरद मा ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़ए माना हो, तो मुफरद वो लफ्ज़ मौजू है जिसका जुज़ उसके माने के जुज़ को ना बताए, जिसका जुज़ उसके माने के जुज़ पर दलालत ना करे, जिसका जुज़ उसके माने के जुज़ को ना बताए। कर रजुल, जैसे कि रजुल, तो ये लफ्ज़ मौजू है, इसके 3 जुज़ रा, जीम और लाम हैं। इनमें से कोई भी जुज़ माने के जुज़ पर दलालत नहीं करता, माने के जुज़ को यानी आदमी के अज्जा को नहीं बताता। मिसाल देखें, कर रजुल, जैसे रजुल, फर राओ वल जीमो वल लामो ला तदुल्लो, तो रा, जीम और लाम ये तीनों हरूफ ला तदुल्लो नहीं बताते हैं। इज़ा उफ़रिदत, जब अलग अलग कर दिए जाएं, क्या नहीं बताते हैं? अला शैइन मिम्मा तदुल्लु अलैहि कलिमतु रजुलिन अल्लती तजमउहा, उस माने, अला शैइन उस माने को नहीं बताते हैं, मिम्मा तदुल्लु अलैहि कलिमतु रजुल जिस पर कलमा रजुल दलालत करता है, कलमा रजुल जिस माने को बताता है, अल्लती तजमउहा जो कलमा रजुल तीनों हरूफ का जामे है। यानी रा, जीम, लाम से मुरक्कब और रा, जीम, लाम का जामे लफ्ज़ रजुल जिस माने को बताता है, उस माने पर रा, जीम, लाम ये तीनों अज्जा अलहदा अलहदा नहीं बताते। वहुवल मुसम्मा बिल कलिमते इंदन नुहात, मुफरद ही को नहवियों के नज़दीक कलिमा नाम रखा जाता है या कलिमा कहा गया है, यानी मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है। वल मुरक्कबो मा यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़ए माना हो, और मुरक्कब वो लफ्ज़ मौजू है यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़ए माना हो, जिसका जुज़ माने के जुज़ को बताए। का आसिमतिल हिंद, जैसे आसिमतुल हिंद, इसमें 2 जुज़ हैं, आसिमतुल पहला जुज़, अल हिंद दूसरा जुज़, और दोनों अज्जा अलहदा अलहदा माने के जुज़ पर, यानी माना है हिंदुस्तान की राजधानी, तो दोनों अज्जा माने के अज्जा पर दलालत करते हैं, क्योंकि आसिमा राजधानी पर और अल हिंद हिंदुस्तान पर दलालत करता है। और जैसे वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत चखने वाली है, इसमें देखें कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत 4 अज्जा हैं और सारे अज्जा अलहदा अलहदा माने पर दलालत करते हैं। तो कहा फ़इन्ना कुल्ला जुज़इन मिन अज्ज़ाइहिमा, बेशक इन दोनों मुरक्कबों में से इन दोनों मुरक्कबों के अज्जा में से हर एक जुज़ यदुल्लु अला जुज़इन मिन मानीहिमा, इनके मानी के जुज़ को बताता है। खुलासा ये हुआ कि मुफरद उस लफ्ज़ मौजू को कहते हैं कि जिसका हर जुज़ माने के जुज़ को, जिसका कोई भी जुज़ माने के जुज़ को ना बताए, और मुरक्कब वो लफ्ज़ मौजू है जिसका हर जुज़ माने के जुज़ को बताए। दूसरी फसल यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें कलिमा और उसकी किस्मों को बयान किया गया है। पहली फसल में लफ्ज़ उसकी लफ्ज़ की इस्तिलाही और लुग़वी तारीफ़, उसकी 2 किस्में यानी मौजू और मुहम्मल, फिर मौजू की 2 किस्में मुफरद और मुरक्कब बयान की गई। और अब दूसरी फसल लफ्ज़ मौजू की पहली किस्म यानी लफ्ज़ मौजू की पहली किस्म यानी मुफरद और उसकी किस्मों को बयान किया गया है। समाप्त करें। सबसे पहले इस फसल में कलिमा की इस्तिलाही और लुग़वी तारीफ़ की गई, फिर उसकी किस्में बयान की गई हैं। तो कलिमा की इस्तिलाही तारीफ़ बयान की, तो कहा अल कलिमतु फिल इस्तिलाह हियल लफ्ज़ुल मुफरदु दाल्लु अला मानन बिल वज़अ, कलिमा नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ मुफरद है जो वज़ा के एतबार से किसी माने को बताए। मैंने बताया था कि वज़ा के माना है किसी लफ्ज़ को किसी माने के साथ इस तरह से ख़ास कर देना कि जब वो लफ्ज़ बोला जाए तो जिस माने के लिए ख़ास किया गया है वो माना भी समझ में आए। तो अगर इस तरह से कोई लफ्ज़ किसी माने के लिए ख़ास कर दिया गया है तो ऐसे लफ्ज़ को उस माने पर, ऐसा लफ्ज़ जो माने पर दलाल करने वाला हो वज़ा के एतबार से, उसी लफ्ज़ को इस्तिलाह में, इस्तिलाह नुहात में कलिमा कहते हैं। उसकी मिसाल जैसे किताब है, मदरसा है, कलम, कापी। और लुग़त में कलिमा के 4 मानी हैं जो दर्ज झैल हैं। इबारत पढ़ करके तर्जुमा करें। अल कलिमतु फिल इस्तिलाह, नहवियों की इस्तिलाह में कलिमा हियल लफ्ज़ुल मुफरदु दाल्लु अला मानन बिल वज़अ, ऐसा लफ्ज़ मुफरद है जो वज़ा के एतबार से माने पर दलालत करे, माने को बताए। का किताबिन व मदरसतिन, जैसे कि किताब और जैसे कि मदरसा। तो किताब ऐसा लफ्ज़ है जो एक मखसूस माने के लिए ख़ास कर दिया गया है। इसी तरह मदरसा ऐसा लफ्ज़ मुफरद है जो वज़ा के एतबार से दर्स की जगह पर दलालत करता है। वफ़िल लफ्ज़े तुतलक़ु अला मा याती मिनल मानी, वफ़िल लुग़त, और लुग़त में कलिमा बोला जाता है दर्ज झैल मानी पर, 4 मानी पर ज़ुबान में कलिमा का इस्तेमाल होता है। नंबर 1, मा यंतिक़ु बिहिल इंसान, इंसान जो कुछ बोले, मुफरदन काना और मुरक्कबन, खा मुफरद हो या मुरक्कब, उसको कलिमा कहते हैं, यानी बात के माने में। अल लफ्ज़तुल वाहिदा, तन्हा एक लफ्ज़ हो तो उसको भी कलिमा कहा जाता है। अल जुमलतु अविल इबारतु ताम्मतुल माना, कमा फ़ी क़ौलिहिम ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुत तौहीद, एक पूरा जुमला हो या एक मुकम्मल माना वाली इबारत हो तो उसे भी कलिमा कहा जाता है लुग़त में। जैसा कि अहले लुग़त का कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुत तौहीद, कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा तौहीद है। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला है लेकिन उसको कलिमा कहा गया। नंबर 4, अल कलामुल मुअल्लफुल मुतव्वल क़सीदतन औ खुतबतन औ मक़ालतन औ रिसालतन, ऐसा कलाम अल मुअल्लफ जो मुरक्कब हो, अल मुतव्वल और तवील हो, मुरक्कब और तवील कलाम हो तो उसे भी लुग़त में कलिमा कहते हैं। खा वो मुरक्कब तवील कलाम कसीदा हो या खुतबा हो या कोई मकाला हो या कोई रिसाला हो, उन्हें भी कलिमा कहा जाता है लुग़त में। युक़ाल कहा जाता है क़ाल शाइरो फ़ी कलिमतिही,
شاعر نے اپنے کلمے میں ای قصیدتی یعنی اپنے قصیدے میں کہا، یہاں کلمتی قصیدہ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اس کے بعد بتایا کلمہ میں 3 لغتیں ہیں، یعنی 3 زبانیں ہیں کلمہ کے سلسلے میں۔ ایک تو ہے کلمہ کاف کے فتحہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ، اور دوسری لغت یعنی دوسری لغت میں کلمتن ہے، دوسری لغت ہے کلمہ میں کلمتن، اور تیسری لغت ہے کلمتن۔ دیکھیں فی الکلمۃ ثلاث لغات، کلمہ میں 3 لغتیں ہیں یعنی 3 زبانیں ہیں۔ کلمتن نمبر 1 کلمہ ہے علی وزن نبقۃ، نبقۃ کے وزن پر، نبقہ کہتے ہیں بیر کو، بیری کے درخت کا جو پھل ہوتا ہے یعنی بیر، وہی اللغۃ الفصحیٰ، وہ لغت اہل الحجاز، اور کلمہ یہی فصیح زبان ہے اور اہل حجاز کی زبان ہے، یعنی فصیح زبان اور اہل حجاز کی زبان میں کلمہ ہی لام کے کسرہ اور کاف کے فتح کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ وبہا جاءت تنزیل، اور قرآن اسی زبان کے ساتھ وارد ہوا، یعنی قرآن میں اسی کلمہ ہی کے وزن پر کلمہ ہی کا لفظ آیا ہے۔ وجمعها کلم کا نبق، اور اس کی جمع کلم ہوتی ہے جیسے نبقۃ کی جمع۔ دوسری لغت ہے کلمت، کاف کے کسرہ لام کے سکون کے ساتھ، علی وزن سدرۃ، سدرہ کے وزن پر، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ جمعها کلم، اس کی جمع کلم آتی ہے، کسدرن سدر کی طرح۔ اور تیسری لغت ہے کلمتن، کاف کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ، علی وزن تمرۃ، تمرۃ کے وزن پر، تمرۃ کے معنی ہے کھجور۔ جمعها کلمن، اس کی جمع کلمن ہے، تمرون کی طرح۔ وہما لغتان تمیمیتان، اور یہ دونوں یعنی کلمتن اور کلمتن یہ دونوں لغتیں کیا ہیں؟ اہل تمیم یا بنو تمیم کی زبانیں ہیں، یہ بنو تمیم کی زبانیں ہیں۔ بنو تمیم کی زبان میں کلمتن نہیں بلکہ کلمتن اور کلمتن کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی کلمہ کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور کلمہ میں 3 زبانیں یا 3 لغتیں ہیں اس کی تفصیل۔ اب اس کے بعد یہاں سے کلمہ کی 3 قسمیں بیان کی۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور 3 ہی قسموں میں منحصر اور محدود ہونے کی وجہ اور دلیل یہاں سے بیان کی گئی ہے کہ کلمہ یا تو مستقل معنی کو بتائے گا یا نہیں۔ اگر مستقل معنی کو نہ بتائے تو اسے حرف کہتے ہیں، ایسا کلمہ جو مستقل معنی کو نہ بتائے، مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، اسے حرف کہتے ہیں۔ اور اگر مستقل معنی کو بتائے گا تو یا تو تینوں زمانہ ماضی حال استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، ملا ہوا رہے گا زمانے کے ساتھ وہ معنی، تب تو وہ فعل ہے، اور ملا ہوا نہ رہے کسی زمانے سے تو وہ اسم ہے۔ دیکھیں اقسام الکلمۃ وہی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی قسمیں، اور وہ 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ والدلیل علی حصرها فی الثلاثۃ المذکورۃ، اور کلمہ کے مذکورہ 3 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہا اما ان لا تدل علی معنی فی نفسها، یا تو کلمہ مستقل معنی کو نہیں بتائے گا، وہو الحرف، تو وہ حرف ہے، او تدل علیہ، یا مستقل معنی کو بتائے گا، وہذا، اور یہ اما ان یقترن معنی ہو بحاجی من الازمنۃ الثلاثہ، یا تو معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے سے متصل ہوگا، ماضی حال مستقبل تینوں میں سے کسی سے مقترن و متصل ہوگا، او لا یقترن بھی، یا تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے متصل نہیں ہوگا۔ فل اولو منہما، تو ان میں سے اول یعنی پہلی صورت هو الفعل، فعل ہے، والثانی هو الاسم، اور دوسری صورت جو زمانے کو نہ بتائے اسم ہے۔ وإلیکم هذه الاقسام الثلاثة في ثلاثة مباحث، اور یہ لیجیے تینوں قسمیں 3 بحثوں